समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने लखनऊ पीजीआई पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ पीजीआई में सुविधाएं बेहतर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब स्वर्गीय मंत्री चेतन चौहान अपना कोरोना का इलाज करवा रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, तो उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती थी और पीजीआई के जो डॉक्टर थे, कर्मचारी थे, उन्होंने मंत्री चेतन चौहान की बेइज्जती की थी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। लेकिन मैं जो दे करके आया हूं 19 दिन पीजीआई में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से अपने सभी माननीयों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में न रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी, मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर थे। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, माननीयों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड, जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं, डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। बहुत गंभीर आरोप लगाया सुनील सिंह साजन ने। कहा कि जिस वार्ड में स्वर्गीय चेतन चौहान भर्ती थे, उनके साथ पीजीआई के डॉक्टरों ने, कर्मचारियों ने बदसलूकी की और उन्हें कहा कि लगता है कि सिर्फ यूपी में सीएम योगी का ही चलेगा। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, सदन में जो कुछ भी सुनील सिंह साजन ने कहा वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि क्या पीजीआई के डॉक्टरों को, कर्मचारियों को यह भी नहीं पता है कि चेतन सिंह चौहान कौन थे? उनके मुताबिक उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई। देखिए, सवाल ये तो बड़ा है कि वो उनको पहचानते थे कि नहीं वहां के कर्मचारी, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये L3 के अस्पताल है जो लखनऊ में जो पीजीआई है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है, ये L3 के ऐसे अस्पताल है जहां पर सबसे ज्यादा गंभीर समस्याओं से जो कोरोना से संक्रमित होते हैं और अन्य बीमारियों के साथ जो संक्रमण जिनके अंदर पाया जाता है, ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर मरीजों के साथ इस तरह का बर्ताव है और खासकर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, तो आम आदमी के साथ आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का बर्ताव वहां के कर्मचारी करते होंगे। जिसकी तस्वीरें पहले भी आई कि जहां पर सफाई नहीं होती है, जहां पर बताया गया कि L3 के जहां पर वेंटिलेटर रखे हैं वहां पर सफाई नहीं होती, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। कई और नेता अगर बात करें तो उन्होंने भी राजनीतिक बयान दिए इस तरह के जो कोविड अस्पताल है उनके हालात बहुत बदतर है। हाल ही में अगर बात करें तो जो मरीजों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, उनको किस तरह से खपाया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल वही है, तादाद वही है, बेड वही है। ऐसे में जो 800 मरीज रोज लखनऊ से निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में इनको कहां एडमिट कराया जा रहा है, कैसा इलाज मिल पा रहा है? तो ऐसे में सवाल बहुत है, लेकिन जवाब देने वाला फिलहाल अभी कोई नजर नहीं आता। लेकिन तौकीर, सदन में वो बोल रहे थे संबोधित करते हुए
क्या इस पर बीजेपी का कोई रिएक्शन? क्योंकि देखिए पीजीआई पे सवाल खड़े किए भाई, चूंकि पीजीआई के नाम पर ही सरकार दम भरती है कि हमारी बहुत उच्च क्वालिटी की व्यवस्था हमने किया है, और इसीलिए वहां पर जितने भी विधायक और मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव थे उनको भर्ती कराया गया। जैसा कि सुनील साजन वहां भर्ती थे, उनके बगल में स्वर्गीय माननीय चेतन चौहान जी। तो जब उन लोगों के साथ बदसलूकी हो सकती है, उन लोगों के साथ अनदेखी की जा सकती है, तो आम लोगों की क्या बिसात। लेकिन सवाल ये, क्या इस पर बीजेपी का कोई रिएक्शन आया? क्योंकि गंभीर आरोप था, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। देखिए, सदन में जब उन्होंने इस तरह की चर्चा की और इस पर गंभीर आरोप लगाए कि उनके बगल के बेड में अगर एक मंत्री भर्ती था, तो तस्वीरें तो बयान करती हैं, जिस तरह से सुनील सिंह साजन ने ये बताया कि 14 नंबर बेड पर ये थे और 15 नंबर बेड पर वो थे। तो ये सच्चाई को तो झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये दस्तावेज वहां के अस्पतालों में दर्ज हो चुके हैं कि 14 नंबर किसको 11 जुलाई को दिया गया और 15 नंबर बेड किसको दिया गया। अब इस तरह के अगर आरोप ये सुनील सिंह साजन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जवाबदेही बड़ी मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल अभी किसी भी तरह का बयान नहीं आया है, न पीजीआई की तरफ से और न ही किसी नेता का बयान सामने आया है। लेकिन ये समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि जो सवाल उठाए उन्होंने वो अपने बगल के बेड पर लेटे हुए एक कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में कहा है कि उनके साथ जब ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो आम आदमी है, जो अन्य अस्पतालों में भर्ती है, इसके अलावा जो आइसोलेशन वार्ड के अलावा जो क्वारंटीन अस्पताल है जो वहां पर है, तो वहां पर तो बिल्कुल ही पूछने वाला कोई नहीं होगा। अब ऐसे में ये भी एक मुद्दा है कि जो क्या ये समाजवादी पार्टी की राजनीतिक चाल है या इस तरह का कोई बयान वहां पे दिया भी गया है नहीं। लेकिन जिस तरह से आज कई घंटे बीतने के बाद भी किसी तरह का बयान नहीं जारी किया गया, ना ही पीजीआई की तरफ से कोई सफाई पेश की गई, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात सामने आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सुनील साजन ने आरोप लगाए वो सही है, क्योंकि जिस तरह से वो बगल के बेड पर थे तो ये तो बात सत्य है कि उनके सामने ही सारी चीजें हो रही होंगी। जिस तरह का इलाज चेतन चौहान का मिल रहा होगा वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल गंभीर थे, जवाब बीजेपी को देना होगा।